यूजीसी के नियम किसी के खिलाफ नहीं है। ये बात मोहन भागवत यानी आरएसएस के चीफ बोल रहे हैं। आपको आश्चर्य हो रहा है जान करके, क्योंकि बीजेपी आज तक इस पर कुछ बोल नहीं रही है। बीजेपी ने सारी यूजीसी की विवाद को जन्म दिया है, सुप्रीम कोर्ट के दबाव में उसे यह काम करना पड़ा है। लेकिन बीजेपी को चाहने वाले सवर्ण समाज के लोगों ने इस यूजीसी रेगुलेशन को देश विरोधी, सवर्ण विरोधी और जाने क्या क्या कह करके इतना विरोध किया। टेलीविजन चैनल पर इतना प्राइम टाइम डिबेट हुआ और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ऐसी टिप्पणी कर दी जो हालांकि इस मामले में सीधे जरूरी नहीं थी, फिर भी इसे रोक दिया। और अब यूजीसी की गाइडलाइन के समर्थन में देश भर में आंदोलन चल रहे हैं, तो टीवी मीडिया तो उसे दिखाएगा नहीं। लेकिन अब मोहन भागवत जो आरएसएस के चीफ हैं, जो बीजेपी के माई बाप हैं, जो सवर्ण समाज के सबसे बड़े आइकॉन है क्योंकि हिंदू हृदय सम्राट है, अगर वो कह रहे हैं कि यूजीसी का नियम किसी के खिलाफ नहीं था, अगर उस नियम में कोई थोड़ी बहुत दिक्कत थी तो बदल जाता, लेकिन हमें जातियों के नाम पर टकराना नहीं है। अब मोहन भागवत का बयान आने के बाद भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी, सवर्ण समाज के लोग क्या करेंगे और मीडिया क्या करेगी, यह देखना दिलचस्प है। हालांकि मीडिया अभी भी मोहन भागवत के उस बयान पर ज्यादा चर्चा कर रही है कि 3 बच्चों को पैदा करना चाहिए हिंदुओं को। हालांकि मोहन भागवत खुद एक भी बच्चा पैदा नहीं किए और आरएसएस के जो पूर्णकालिक लोग होते हैं वो शादी वादी नहीं करते, गृहस्थ जीवन में जाते ही नहीं, फिर उनके ऊपर कौन सी कार्रवाई करनी चाहिए जो बच्चा पैदा नहीं कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अजय सिंह बिष्ट पर क्या होगा, हिंदू धर्म के रक्षक माने जाएंगे कि नहीं। मोहन भागवत को यह भी बताना होगा कि मोदी और योगी भी हिंदू धर्म के रक्षक माने जाएंगे कि नहीं, क्योंकि वो तो एक भी बच्चा पैदा नहीं किए हैं और ना आगे कोई गुंजाइश दिख रही है। लेकिन यूजीसी के मामले पर क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए नई मुश्किल खड़ी कर गए मोहन भागवत, या यूजीसी के मामले पर बीजेपी की चाल को और एक कदम आगे बढ़कर के आरएसएस ने और कठोर जाल में फंसा दिया है। इस देश के एससी एसटी ओबीसी को इस वीडियो को आखिरी तक देखना चाहिए और संविधान को मानने वाले लोगों को। फिलहाल लखनऊ के निराला नगर में सरस्वती शिशु मंदिर के सभागार में सामाजिक सद्भाव बैठक की भागीदारी के बीच में मोहन भागवत ने कहा कि यूजीसी गाइडलाइन किसी के खिलाफ नहीं है, इसे सभी को मानना चाहिए। उन्होंने कहा दैनिक भास्कर के मुताबिक कि यदि कानून गलत है तो बदलने का उपाय भी है। जातियां झगड़े का कारण नहीं बनना चाहिए। समाज में अपनेपन का भाव होगा तो इस तरह की समस्या नहीं होगी। सभी अपने हैं यह भाव मन में होना चाहिए। एक को दबाकर दूसरे को खड़ा करने का भाव नहीं होना चाहिए। हमें जाति के चक्कर में नहीं पड़ना है। ये जाति ऐसी चीज है जिसे हम कई दशकों से समाप्त करने में लगे हैं, लेकिन ये जाति है कि जाति नहीं। भागवत ने समाज को जातियों में बांटने और बंटने पर चिंता जताई। अब मोहन भागवत से मेरे कुछ सवाल हैं। जब यूजीसी गाइडलाइन का विरोध पूरे देश के कुछ हिस्से में, पूरे देश में नहीं, केवल उत्तर भारत के कुछ हिस्से में कुछ मुट्ठी भर लोग खुलेआम कर रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तेलिया कर करके अपमानित करते। मोहन भागवत जी देखिए जरा, इसको गौर से देखिए। हमनी के समाज के बूढ़ पुरानिया पूर्वज लोग कहत रहे कि सुबह उठते उठते तेली के मुंह ना देखे के चाहिए, लेकिन हमनी के वो लोग के बात के फॉलो ना करला के फल है कि आज तेली के हमनी के इस देश के प्रधानमंत्री बना देनी सन, हे कपार पर बैठा देनी सन, अब मुता तरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कब्र खोदने की अपमानजनक गाली दे रहे थे। इसको भी देखिए मोहन भागवत जी। और उसके साथ साथ भाजपा और आरएसएस को भी कह रहे थे कि सवर्णों के विरोध में ऐसा कानून क्यों ले आई। तब मोहन भागवत जी आप चुप क्यों थे, आप क्या चाह रहे थे। और जब अब यूजीसी के गाइडलाइन में समता समिति लागू हो और अच्छे से लागू हो, इसको लेकर के जब पूरे देश में आंदोलन चल रहा है, अचानक से फिर आपको हिंदू धर्म की एकता याद आ गई। यह सवाल मेरा है मोहन भागवत जी, क्या यह साफ तौर पर आप कहेंगे कि सवर्ण समाज जो विरोध कर रहा है वो उचित नहीं है, या दैनिक भास्कर में जो खबर छपी है इसके मुताबिक मोहन भागवत की बात का यही अर्थ है
मैं फिर से वाक्य पढ़ रहा हूं। दैनिक भास्कर लिखता है कि यूजीसी गाइडलाइन किसी के खिलाफ नहीं है, इसे सभी को मानना चाहिए। क्या मोहन भागवत की बात इस देश का सवर्ण समाज मानेगा? क्योंकि ये हिंदू हृदय सम्राट भी है। हालांकि हमने ये देखा है कि नरेंद्र मोदी हिंदू हृदय सम्राट, विश्व गुरु, नॉन बायोलॉजिकल सब थे। एक यूजीसी का कानून कहा गया कि सरकार ला दी, तेलिया हो गए। क्या मोहन भागवत के इस बात को सब लोग मानेंगे? क्या मोहन भागवत इस बात का जवाब देंगे कि भारत सरकार ने अगर ये कानून अच्छे से बनाया तो समता समिति को बेहतर क्यों नहीं बनाया? जो हम जैसे लोग सवाल कर रहे हैं कि यह समता समिति एक जरूरी कोशिश भाजपा की साजिश की भेंट चढ़ गई, क्योंकि उसने मन से बनाया ही नहीं। जो समता समिति अभी बनाई है, इससे एससी एसटी ओबीसी को फायदा मिलना ही नहीं था, और ऐसा वेग बनाया था जिसे सुप्रीम कोर्ट में रोक देना था। तो टेलीविजन चैनल पर जितने लोगों ने डिबेट की वो माफी मांगेंगे क्या? मोहन भागवत के जो चहेते हैं, जो भाजपा के चैनल है, जो दरबारी चैनल है, क्या उनकी धारणा और उनकी राय बदलनी नहीं चाहिए? अब दूसरा सवाल, क्या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की टिप्पणी अनावश्यक नहीं है? मोहन भागवत ने क्यों नहीं कहा कि आरक्षण पर इस तरह की टिप्पणी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो या कोई भी हो, इसको इतनी हल्की टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए? अब तीसरा सवाल, मोहन भागवत जी अपने बयान में कह रहे हैं कि जातियां झगड़े का कारण नहीं बननी चाहिए। मोहन भागवत जी, इस देश में जाति झगड़े का कारण है? आज तक आपने उस पर बोला क्यों नहीं? जैसे जाति के नाम पर भेदभाव इतना ज्यादा है। अभी एक वीडियो दिखाऊं मोहन भागवत जी, उड़ीसा की है, और ये आपके लोग हैं, गौर से देखिए। एक व्यक्ति है, उसको गोबर खिला रहे हैं, उल्टी आ जाएगी आपको भी देखते हुए। एक इंसान को, जानवर का गोबर खिला रहे हैं, और अगर नहीं है ये आपके लोग तो आज तक कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? इनका मनोबल कैसे बढ़ता है? कभी पेशाब पिलाते हैं, कभी गोबर खिलाते हैं, कभी अपमानित करते हैं, कभी कुछ भी करते, चोटी कटवाते हैं, तब आप क्यों नहीं बोलते मोहन भागवत जी? इस देश में जब भी एनएफएस हुआ और एनएफएस के जरिए नॉट फाउंड सुटेबल करके एससी एसटी ओबीसी का हक लूटा जाता है, तब आरएसएस क्यों चुप रहता है? क्योंकि आरएसएस यही चाहता है। जब मनुस्मृति लागू करके संविधान को बदलने की बात की जाती है, तब आरएसएस चुप क्यों होता है? क्योंकि आरएसएस खुद मनुस्मृति मानता है, संविधान का विरोधी रहा है। अब मोहन भागवत जी चिकनी चुपड़ी बातें करके आप सबको कंफ्यूजन में डालते हो। अब भाजपा और आरएसएस का झगड़ा है, आप पूरे देश को उसमें फंसा देते हो। पहले भी आपने ऐसा बयान दिया कि 2000 साल तक जाति के नाम पर अन्याय हुआ, 200 साल तक अन्याय होना चाहिए, यानी आरक्षण रहना चाहिए, और जो आरक्षण के लाभार्थी हैं वो कहें कि आरक्षण खत्म होना चाहिए, तब आरक्षण पर पुनर्विचार हो, क्योंकि चुनाव तब रहते हैं उत्तर भारत में। और जब एनएफएस होता है, जब बैकलॉग नहीं भरा जाता है, जब प्राइवेटाइजेशन में एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण खत्म करने के लिए सब कुछ प्राइवेट हाथों में बेचा जाता है, जब लेटरल एंट्री होती है, जब लेटरल एंट्री से ज्वाइंट सेक्रेटरी बनते हैं एससी एसटी ओबीसी के बिना, जब लेटरल एंट्री से प्रोफेसर अब बन रहे हैं, जब वाइस चांसलर 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में एससी एसटी ओबीसी लगभग नहीं के बराबर है, तो आरएसएस चुप क्यों होता है? ज्वाइंट सेक्रेटरी कितने हैं, जज कितने हैं, एससी एसटी ओबीसी, इस पर क्यों नहीं? और अगर ये भागीदारी नहीं है तो जाति खत्म कैसे होगी और जाति के नाम पर समरसता कैसे आएगी? याद रखना, आरएसएस सामाजिक न्याय की बात नहीं करता, वो कहता है कि जातियां खत्म नहीं होनी चाहिए। और खुद मोहन भागवत ने क्या बोला? यह जाति ऐसी चीज है जिसे हम कई दशकों से समाप्त करने में लगे हैं, लेकिन यह जाति है कि जाति नहीं। मेरा सवाल है मोहन भागवत जी, आप कहां समाप्त करने में लगे हैं? आरएसएस ने जाति के खात्मे के लिए आज तक क्या किया? मेरा ज्ञानवर्धन करे आरएसएस। आरएसएस जाति को खत्म करना चाहता है क्या? आरएसएस वर्ण व्यवस्था विरोधी है क्या? और अगर है तो ये बच्ची दिल्ली विश्वविद्यालय में जो नारा लगा रही है, ये आपके लिए एक चुनौती बन करके आई है। ब्राह्मणवाद जिंदाबाद। सुनिए, इसके बाद मोहन भागवत जी आप चुप रहते हो, खुलेआम इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने, आप खुद हिंदू राष्ट्र बनाने वाले हो। फिर ये जाति खत्म करने की काम कोशिश आरएसएस कब कर रहा है? वो तो वर्ण व्यवस्था मानता है, और वो आरएसएस चाहता है कि इस देश में वर्ण व्यवस्था फिर से स्थापित हो जाए, फिर से मनुस्मृति लागू हो जाए। और आप चूंकि समरसता, सारी जातियां बनी रहे, सारे वर्ण बने रहे, साथ में मिलजुल करके प्रेम से रहो, हिंदू की छतरी पर छाता तान लो हिंदू की। लेकिन जैसे इस देश के एससी एसटी ओबीसी जाति जनगणना की बात कर ले, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो फिर आरएसएस का इस पर क्या टेक है?
मैंने अपनी किताब जाति जनगणना वाले मामले पर यह सवाल उठाया है कि धर्म की राजनीति कैसे जाति के सवाल को हाशिए पर धकेलने का एक टूल बनी हुई है, और आरएसएस इस टूल का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड है। आरएसएस कभी नहीं चाहता कि इस देश में जाति जनगणना हो सकता है ऊपर ऊपर वो मान जाए, लेकिन अंदर से वो कभी नहीं चाहते होंगे। वो समरसता चाहते हैं, जातियां बनी रहे, मिलजुल करके रहो, प्यार मोहब्बत से रहो, लेकिन वर्चस्व मुट्ठी भर का ही रहेगा। यही आरएसएस का सपना है, यही मनुस्मृति का सपना है। इसीलिए मैंने अपनी जाति जनगणना किताब नहीं खरीदी हो तो पढ़ के देखिएगा, इसको जरूर पढ़िएगा। तो ये जातियां कैसे खत्म होगी? और यूजीसी के नियम किसी के विरोध में नहीं है। क्या भारतीय जनता पार्टी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, चूंकि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के अंडर में काम करती है, यह बात मैं बड़ी गंभीरता से कह रहा हूं, आरएसएस के अंडर में भारतीय जनता पार्टी काम करती है, तो भारतीय जनता पार्टी क्या मोहन भागवत के इस बयान के बाद यूजीसी के पक्ष में खड़ी होगी? कोर्ट में तो खड़ी नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट में तो बीजेपी की तरफ से उनका जो सरकारी वकील है वो तो कुछ बोला ही नहीं। 19 मार्च को सुनवाई है, देश भर में एससी एसटी ओबीसी मांग कर रहे हैं कि और मजबूत करके यूजीसी के इस गाइडलाइन को लागू करो। और तो और दिल्ली विश्वविद्यालय और तमाम देश भर के विश्वविद्यालय में इसका विरोध हो रहा है। मोहन भागवत जी, आप चुप क्यों रहते हैं? मोहन भागवत जी, आप कौन सा सामाजिक समरसता चाहते हैं जिसमें वाइस चांसलर, प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, ज्वाइंट सेक्रेटरी, बिजनेसमैन 10% लोग 90% हों और 90% लोग 10% जगह पर हों, समरसता बनी रहेगी? यह है जातिवाद, यह है भारत आपके नजरों में आगे का। इसलिए चर्चा इस बात पर होनी चाहिए कि आरएसएस क्या कोई नई चाल चल रहा है? क्या मोहन भागवत इस तरह के बयानों की जलेबी बना करके फिर से सारे मामले को उलझाना चाहते हैं, या बीजेपी के लिए भी उन्होंने मुश्किल खड़ी कर दी है? रही बात 3 बच्चे पैदा करने की, आरएसएस प्रमुख ने इसी बात में आगे कई सारी बात कही कि अमेरिका और चीन जैसे देशों में कुछ लोग हमारी सद्भावना के विरुद्ध योजना बना रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि जातिवाद पर 500 साल मुगल और 200 साल अंग्रेज शासन करके चले गए, लेकिन हिंदू धर्म संस्कृति इतनी मजबूत है कि उसे मिटा नहीं सके। जब इतने सालों में हिंदू धर्म का कुछ नहीं बिगड़ा तो अब क्या बिगड़ पाएगा? क्या मोहन भागवत बीजेपी को ये इशारा कर रहे हैं कि हिंदू खतरे में नहीं है? जब मुगलों में खतरे में नहीं रहे, अंग्रेजों के खतरे में नहीं रहे, तो ये जितने हिंदू संगठन है इस पर कार्रवाई नहीं करवाना चाहते मोहन भागवत? इस बयान से तो यही निष्कर्ष निकलना चाहिए। और उसके आगे मोहन भागवत ने कहा कि 3 बच्चे पैदा करने चाहिए। इस देश में कोई भी समझदार आदमी जनसंख्या नियंत्रण की बात करता है और आरएसएस प्रमुख जनसंख्या बढ़ाने की बात करते। अब आपको समझ आ रहा है ना कि ये सारा गुड़ गोबर जो जमीन पर फैलाया गया है, जिसके घर में 1 बच्चा पैदा करने की स्थिति नहीं है, वो 4 बच्चे की मांग करता है। तो वो सबके महबूब नेता कौन है? आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, जो खुद भी एक भी बच्चा पैदा नहीं किए। न योगी आदित्यनाथ ने किया, न मोदी ने किया। और जितने बीजेपी के बड़े नेताओं ने 1-2 बच्चे पैदा किए, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में देश और दुनिया में करोड़ों रुपए में खेल रहे हैं। न धर्म बचाने आते, न तलवार लेके आप बांटने आते, न दंगे करने आते। फिर ये किसके बच्चे पैदा करने की बात हो रही? और कहां गया जनसंख्या नियंत्रण का काम? क्या इस तरह की कुतार्किक चीजों से देश को आगे ले जाएंगे? फिर चीन का रोबोट मंगाकर भारत में अपना इज्जत बचानी पड़ेगी, क्योंकि भारत के विश्वविद्यालयों में गोबर भर जाएगा। आप धर्म की राजनीति से देश को कहां ले जाना चाहते हैं? इस पूरे सवाल पर जवाब देना चाहिए। आपका क्या मानना है इस पूरे प्रकरण पर? नीचे अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बचिए किसी भी नफरती मजहबी फसाद से, बचिए नफरती एजेंडे से बचिए। सब बराबर रहें, लेकिन हक हिस्सेदारी के साथ। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, उसमें भी जो कम जातियां संख्या में हैं उनकी भी भागीदारी हो। जाति जनगणना हो, यूजीसी के नियम और कायदे से लागू हो, बैकलॉग शार्ट फॉलो, एनएफएस रुके, लेटर एंट्री रुके, न्यायपालिका और मीडिया में भी आरक्षण हो, तब जाके भारत सबका बनेगा। बताओ मोहन भागवत जी, इनमें से कितने मुद्दों पर आप सहमत हो? और मनुस्मृति की बात करने वालों को जेल हो, संविधान के खिलाफ बोलने वालों को कड़ी सजा मिले। अगर इन सवालों पर आपकी बात सहमति नहीं है तो फिर हम आपके साथ नहीं खड़े। आपका क्या मानना है? नीचे अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते थे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकॉन यानी घंटी बटन दबाएंगे तो अगली वीडियो की सूचना मिलेगी। ज्वाइन करेंगे तो ताकत और हिम्मत मिलेगी। अगर आप इस वीडियो को ट्विटर यानी एक्स या फेसबुक पर देख रहे हैं तो डॉक्टर लक्ष्मण यादव को फॉलो और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।